साहेब अम्बेडकर जितने विशाल महापुरुष थे, जितने महान पुरुष थे, उतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बनाना है। ये काम किसी नेता के ऊपर मत छोड़ना। मत कहना कि ऋषिकर भारती हमारा नेता है, ये नेता है, वो नेता है। आप अपनी जाके दीवालों में लिखो कि तुम्हें इस देश के शासन करने वाला समाज बनना है, जमात बनना है। लिखो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ जिंदाबाद, लिखो समता सैनिक दल जिंदाबाद, भारतीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद। इस तरीके से आप लोगों को अपना भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। नेता अपने आप आ जाएंगे आपके पास, नेता की कमी नहीं है हमारे पास। 1 लाख संगठन हमारे लोगों ने बना के रखे हैं, 1 लाख संगठन, लेकिन 1 लाख नेता है हमारे पास। 1 लाख संगठन है तो एक अध्यक्ष को भी ले लोगे तो 1 लाख नेता हो गए। नेता की कमी नहीं है, संगठन की कमी नहीं है, हमारे पास दृष्टि की कमी है कि हम अपने आदमी को पहचान नहीं पा रहे। वो दृष्टि जो है, गौतम बुद्ध ने बताया सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जो महाराष्ट्र से आए, जो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको पता होगा कि सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं। आपकी दृष्टि का दोष है कि आप अपने नेता को नहीं मान सकते। मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता हूं, लेकिन मेरे को मेरे लोग ही नहीं मानेंगे तो मैं काहे का नेता हूं भाई। एक झूठा आदमी को आरएसएस ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी तू दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, तू सबसे लुच्चा आदमी है और तेरे को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उसने कहा भैया मैं तो झूठा आदमी हूं। उसने बोला हमको झूठा ही आदमी चाहिए, तो उसको बना दिया। और वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा जितना झूठ बोलना है, सवेरे से शाम तक के, रात के 12-1 बजे तक 18 घंटे काम करता है और उसको 1000 झूठ बोलने का ठेका मिला है। 1000 बार झूठ बोलो और एक भी कम हो गया तो तुम्हारा पत्ता साफ है। तो रोज वो 1000 झूठ बोलता है और इस देश में उसको नारा लगाने वाले 500-500 रुपए देकर जो है मोदी मोदी चिल्लाने वाले लोग पूरे मीडिया के अंदर बैठे हुए। 500 रुपए दो और जो को कुत्ता को कोलिया बोल दो, बेंद्राला भालू बोल दो और जिसको चाहे उसको बोल दो। तो ये जो है हो रहा है इस देश के अंदर, उल्टा पुल्टा काम है। उल्टा खोपड़ी वाले इस देश के अंदर जो है, ये काली टोपी वाले जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो इस देश की गद्दी पर बैठ गए। उनका क्या कहना है, लोकतंत्र क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है, हर आदमी के सर के बराबर का टोपी बनाओ। आपकी सर है, आप टेलर के घर में जाते हो, कपड़ा टोपी मांगते हो अगर, तो क्या बोलेगा, तुम्हारे सर के बराबर की टोपी लगाना। इनका जितना बड़ा सर है उतनी बड़ी टोपी, इनका कितना बड़ा सर है उतनी। लेकिन आरएसएस वाले क्या करते हैं, एक टोपी लेके जा रहे हैं और सबका सर को काट रहे हैं, बोले ये टोपी के बराबर का सर होना चाहिए। ये उल्टी खोपड़ी वाले लोगों का इस देश के अंदर राज कर रहा है। वो बोल रहे हैं तुमको कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं शंकराचार्य से पूछ रहा हूं, शंकराचार्य जी बताइए, आप चारों शंकराचार्य मिलके कि आप सतयुग में कहां पे हिंदू थे, द्वापर में हिंदू नहीं थे, आप जो है त्रेता युग में हिंदू नहीं थे, तो फिर आप हिंदू कैसे, मेरे को हिंदू कैसे मान रहे हो आप। लेकिन चल रहा है मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो। और ये हिंदू शब्द आया कहां से, हिंदू शब्द जो है 11वीं शताब्दी में जब मुगल इस देश में आए तो हिंदू शब्द की गाली दी हमको। क्या हुआ हिंदू शब्द की गाली, चोर, कमीने, गुलाम। ये शब्दों का मतलब है कि जब मुगल आए हमारे ऊपर शासन किए तो उन्होंने हमको एक गाली दिया, उसी का नाम है हिंदू। और वो जो आरएसएस को सबसे बड़ा शब्द मिल गया कि इस देश के लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। अगर 2000 मुगल आकर भारत में राज कर सकते हैं, 200 अंग्रेज आकर राज कर सकते हैं, तो इस देश में 4000 साल पहले आने वाले जो है इस देश के अंदर जो यूरेशिया के जो लोग हैं, वो अगर इस देश को राज करना है तो ये 400 लोगों ने जो मिलकर जो है, मुश्किल से 1% लोग हैं, उन्होंने तय किया कि हमको हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हिंदू कोई चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, सब लोग जानते हैं। और हिंदू का मतलब ब्राह्मण ऊंचा जात रहेगा, बाकी सब उससे नीचा जात रहेगा। क्षत्रिय भी 2nd क्लास है, बनिया भी 3rd क्लास है और शूद्र जो है 4th क्लास में आता है। ब्राह्मण 1st क्लास है और ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी पैर की जूती मानी जाएगी। ये उनको शूद्र, गवाल, ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी माना जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को हमको मानना चाहिए। तेली का मुंह देखना पाप है ऐसा कोई कहना चाहिए। किसी चमार को, किसी इसको अछूत को, किसी अनुसूचित जाति को अछूत होना चाहिए, इस बात को आज माना जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम चीजों को समाप्त कर दिया। ब्राह्मण को भी शासन भारत में रहने का अधिकार है, मुसलमान को भी है, ईसाई को भी, सब अपने धर्म के असूल है।
ये धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन आज जो है भारत का संविधान जो आज हमको बोलता है, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जानबूझकर अनुच्छेद 1 में लिख दिया कि भारत का नाम जो है दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। इसका शब्द जो है हिंदुस्तान नहीं होगा, इसका अर्थ जो है पाकिस्तान नहीं होगा, इसका अर्थ जो है खालिस्तान नहीं होगा, किसी धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमको जबरदस्ती कहा जा रहा है तुम हिंदू हो, वोट देने के लिए हमको हिंदू कहा जा रहा है, मुसलमान से दंगा करवाने के लिए हिंदू कहा जा रहा है, और उनके जो मंदिर में दान देने के लिए हिंदू कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं तो बल्कि जो है हमारी जो तमाम जो प्रकार की जो आज हमारी मालकियत है उसको अपने मालकियत बनाने के लिए हिंदू कहा जा रहा है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो फिर तुम चमार हो जाते हो, तुम नीच हो जाते हो, तुम कोष्टा हो जाते हो, आदिवासी हो जाते हो। ये तमाम संकट हमारे सामने है। इसलिए आप सबको हमारा कहना है, तो साथियों आप लोगों को समझना होगा कि तुम्हें इस देश के अंदर राज करने के लिए पैदा हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत में किसी देवी देवता ने, भगवान ने गरीब लिखा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा हमारा हिस्सा बंटवारा नहीं मिला इसलिए हम गरीब हैं। किसी भगवान ने हमको जो है ये नहीं दिया है कि तुम गरीब हो करके, हमको हमारा अधिकार नहीं मिला है, हमारा बंटवारा नहीं मिला। इसलिए हम कहते हैं मोदी जी ये 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो चावल नहीं, बल्कि हमको संपत्ति का न्यूनतम और अधिकतम बंटवारा करो। 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति को जब्त करो और प्रत्येक आदमी को, गरीब आदमी को 25,000 का रोजगार दो। महिलाएं भी है उसमें करेगी, और जो महिला बुजुर्ग हो गई, 60 साल से ऊपर हो गई, उसको जो आपको 5,000 रुपए पेंशन देना पड़ेगा। तो ये हमारी मांगे हैं। और पक्का मकान, आज आज़ादी के बंटवारे में सबको एक ईंटे का पक्का मकान भी होना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने आज जो किसान लोग जो सड़कों में हैं उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों आप लोग जो आए हो ये तय कर लो कि भगवान बुद्ध ने 5 लोगों से बात शुरू किया था। आज हमारे पास में यहाँ पे जो है 100 लोग हैं बैठे, 5 लोगों से काम शुरू हो सकता है।